हरे कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, तो इसके बारे में मैं ये वीडियो दे रही हूँ। तो पारंपरिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध के बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर त्याग दिया था। उन्होंने अंश पृथ्वी में समा गए और वहीं से चावल और जौ का उत्पत्ति हुआ। उस दिन यह घटना हुई, उस दिन एकादशी तिथि थी, तो इसीलिए इसी दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। माना जाता है कि उस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का से इन सेवन करने का समान है। ऐसे करने वालों को अगला जन्म में रगने वालों जीवों और जीव की जोनी मिलती है। अंत एकादशी के दिन व्रत करे, चावल ना खाए, इसीलिए एकादशी में चावल खाना मना है। कोई भी शस्य नहीं खाना चाहिए, चावल, फिर जौ, फिर आटा, सब 5 शस्य वर्जित है। ज़्यादातर चावल को हम लोग इसीलिए एकादशी में नहीं खाते हैं। और हरे कृष्ण, तो इसीलिए हम लोग चावल को त्याग देते हैं। चावल और 5 शस्यों को, जैसे कोई भी शस्य, जौ, गेहूँ, आटा, कोई भी नहीं खाना चाहिए। फलाहार, दूध, मीठा, सिंघाड़ा के आटा, फिर साबूदाना, सेवाई के चावल, वो सब खिचड़ी बना के खाइए। हल्दी नहीं खाना चाहिए। नमक भी हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन संधा नमक खाते हैं। एकादशी का प्रसाद भगवान को चढ़ा के खा सकते हैं। और देखिए, एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहना के उसको बाद पूजा रूम में लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। और विष्णु भगवान सब स्नान करा के साफ सुथर करके पूजा पाठ आरती करना चाहिए। हरे कृष्ण। चावल में तामसिक गुण अधिक होते हैं। एकादशी के दिन पाप का अंश अन्न पर प्रवेश करता है। चावल खाने से व्रत का पुण्य कम हो सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चावल का त्याग करने से मन को और शरीर को हल्का रखा जाता है, ताकि मन भक्ति में लगे। कथा के अनुसार एकादशी देवी स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से प्रकट हुई और उन्होंने पापों का नाश किया। इसीलिए इस दिन उपवास करने से मनुष्य के पाप क्षीण होते हैं और भक्ति में उन्नति होती है। अन्न का त्याग, हरि नाम जप, कीर्तन और भजन, भगवत पाठ, मंदिर दर्शन, रात्रि जागरण कुछ विशेष एकादशी पर किया जाता है। एकादशी के दिन दान दक्षिणा भी बहुत महत्व रखते हैं। एकादशी में कोई मंदिर में जाके कुछ दान करना। महान संत जैसे चैतन्य महाप्रभु के एकादशी का व्रत अत्यंत आवश्यकता माना गया है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एकादशी को भक्ति की माता कहा गया है। माना जाता है कि इस दिन किया गया जप, भजन और कोई गुना फल देता है। वैष्णव मत के अनुसार एकादशी इंद्रियों पर संयम सिखाती है, मन को स्वास्थ्य और शुद्ध बनाती है, भगवान विष्णु को चरणों में प्रेम और समर्पण चढ़ाती है, मोक्ष का मार्ग प्रदर्शन करती है। यह केवल भजन और त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का अभ्यास है। एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शुद्धि होती है और भगवान विष्णु का विशेष कृपा होती है। और जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्ति होता है, का मार्ग
प्रदर्शन होता है। एकादशी का प्रमुख उद्देश्य है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, मन की शुद्धि, भक्ति में शुद्धि। चावल को तामसिक और भारी अन्न माना गया है। वैष्णव मान्यता के अनुसार इस दिन हल्का और सात्विक भोजन करने से मन भगवान की भक्ति में अधिक लग पाता है। इसीलिए चावल एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। परम रूप से माना जाता है कि चावल शरीर में जल त्वचा बढ़ाता है और थोड़ा भारीपन होता है। एकादशी का व्रत शरीर एकादशी करने से क्या होती है देखिए तो पापों का नाश होता है, धन ध्यान की वृद्धि होती है, मानसिक शांति, रोग से कमी, अंत में मोक्ष का प्राप्ति। तो एकादशी करने से बहुत फल मिलता है हम लोग को। मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में विशेष त्वचा का कम होती है, महीने में 2 बार उपवास तो मांगता है खाने के लिए, इसलिए थोड़ा खाओ, फलाहार करो। इसीलिए एकादशी में चावल ने भारीपन नहीं खाना चाहिए। चावल बहुत भारी होता है, बदन को भारी करता है। वैष्णव धर्म में एकादशी के दिन चावल खाने में क्या कारण है तो शास्त्रीय आदेश है। पाप से चावल को मान्यता, पापों से बचाव की मान्यता, पापों से बचाता है। संयम और त्याग से अभ्यास, भक्ति में मन और स्थिर रखना। इसीलिए श्रद्धा और नियम से एकादशी के व्रत करने के समय चावल का त्याग किया जाता है। एकादशी के दिन गरीब को फल वितरण करना, मंदिर में सेवा देना, गौ सेवा करना और एक महत्वपूर्ण परंपरा है। वैष्णव परंपरा में एकादशी का अर्थ है शरीर को संयम, मन को शुद्धि, हृदय को भक्ति। ये केवल भगवान का भजन का नियम नहीं, ये केवल भोजन का नियम नहीं बल्कि भगवान को प्राप्ति, प्रेम, अनुशासन की साधना है। देखिए तो एक जैसे गौड़ियों वैष्णव की एकादशी होता है तो हम लोग इसी तरह एकादशी को दिन तुलसी पूजा